चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई किसान नेताओं को मिलने के लिए संसद में बुलाया। बुधवार को संसद भवन में पहुंचे इन किसान नेताओं को एंट्री नहीं मिलने पर राहुल गांधी भड़क गए। उन्होंने कहा कि हमने इन लोगों को मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन ये लोग संसद में उन्हें आने नहीं दे रहे। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वे किसान है और उन्हें सरकार अंदर नहीं देखना चाहती है। वहीं राहुल गांधी के एतराज के बाद उन्हें एंट्री मिल गई। कांवड़ यात्रा जारी है। मुजफ्फरपुर नगर के बाद उत्तराखंड के रुड़की में कंवरियों का तांडव देखने को मिला है। यहाँ पर कंवरियों ने ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं, कंवरियों ने लाठी डंडों से ई रिक्शा को भी तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस कंवरियों को समझाती दिखी, लेकिन कंवरिया नहीं माने। ई रिक्शा चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाई स्पीड ट्रेन अपने रफ्तार पर थी, लेकिन सिग्नल नहीं मिलने से पुल पर खड़ी ट्रेन पीछे से भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन की 4 बोगियां 65 फीट नीचे गिर गई। हादसे में जहां 40 लोग मारे गए, वहीं करीब 200 लोग घायल हुए। हादसा रेलवे सिग्नल के डिजाइन में कमी और रेलवे कंपनी द्वारा किए गए खराब मैनेजमेंट के कारण हुई थी। विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर बिहार में खूब सियासत हो रही है। वहीं इसी बीच केंद्रीय बजट के आने के बाद विपक्ष एनडीए सरकार पर हमलावर है। मंगलवार को केंद्रीय बजट को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एक्स पर कविता के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दी। लालू यादव ने एक्स पर लिखा कि एक घिसा पीटा हट है ये बजट, जुल्मों की रट है ये बजट, गरीब और किसान के सपने के कर रहा बंजर है ये बजट, आम आदमी के दिल पर खंजर है ये बजट। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर लालू यादव ने कहा था कि जेडीयू प्रमुख सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को पेश हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन बजट 2024-25 में बिहार को हजारों करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया गया है। इसको लेकर बिहार में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस बजट में बिहार को निराश मिली है। बेगूसराय में सोमवार की रात एक घर में आग लग गई। घर में 4 लोग सो रहे थे। इस घटना में चारों लोग झुलस गए। 2 लोग बुरी तरह झुलस गए तो 2 लोग मामूली रूप से झुलसे हैं। आग में झुलसे लोगों का इलाज स्थानीय नर्सिंग होम में चल रहा था। मिली जानकारी के अनुसार इनमें से एक की मौत हो गई। वहीं इस घटना को लेकर पीड़ित ने पड़ोसी पर आग लगाने का आरोप लगाया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में टेक ऑफ के दौरान एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस विमान में 19 लोग सवार थे। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक सूर्या एयरलाइंस का एक विमान बुधवार को काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सावन मेला 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 19 अगस्त तक चलेगा। पिछली बार करीब 75 लाख श्रद्धालु बनारसी मेले में आए थे। इस बार श्रद्धालुओं को वैज्ञानिक पद्धति से गिनती करने के लिए कैमरा मशीन लगाया गया, जो श्रद्धालुओं को गिनती करेगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं के आवासन के लिए 4 जगहों पर कुल 1200 बेड की टेंट सिटी बनाई गई है। शिव भक्तों के लिए इस बार का श्रावण महीना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार के श्रावण महीने में 5 सोमवारी हो रहे हैं। सावन का पहला दिन और अंतिम दिन भी सोमवारी है। कई सालों बाद ऐसा संयोग बन रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को कोलकाता के एस्प्लेनेड में शहीदों के रैली को संबोधित कर रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में जीत मिलने के बाद टीएमसी की यह पहली सबसे बड़ी रैली है। राजद ने कहा कि महागठबंधन की सरकार तोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भविष्य के सपनों को लेकर एनडीए में शामिल हुआ और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रतिवर्ष मिलेंगे, लेकिन हो रहा है उल्टा। आज एनडीए के सभी घटक दलों के निशाने पर एकमात्र नेता नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षा नियुक्त परीक्षा के तीसरे दिन रविवार को 23 फर्जी अभ्यर्थी धराए। इसके साथ ही फर्जी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। इनमें कई ऐसी अभ्यर्थी है जो आधार से छेड़छाड़ कर पहुंचे थे। सबसे अधिक सहरसा में 4, बेगूसराय में 3, औरंगाबाद, पूर्णिया, जहानाबाद, गया, भोजपुर, भोपाल एवं सिवान में 2, पटना एवं मुजफ्फरपुर में 1 फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा गया है। वर्ष 2009 में लागू शिक्षा का अधिकार का कानून के तहत बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन से चल रहे 24,000 निजी विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। क्योंकि इस कानून के तहत निजी विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों के संचालकों को अगवा करते हुए रजिस्ट्रेशन कराने संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना की वसूली होगी और ऐसे निजी विद्यालय बंद भी किए जाएंगे।
है। यह कार्रवाई संबंधित जिला प्रशासन के स्तर से होगी। बांग्लादेश में आरक्षण पर हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाएंगे तो हम उन्हें आश्रय जरूर देंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव है। आरक्षण के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने के बाद बांग्लादेश सरकार ने रविवार को देशव्यापी कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। दूसरी तरफ देश में 2 दिनों से सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। इस दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को काम करने की इजाजत होगी। हिंसा में अब तक 139 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि सरकार ने अब तक कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार शपथ क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जोरदार धमाका हुआ है। वहीं धमाके की आवाज से ट्रेन और स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया।